हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि अप्पू जैसे ही मरने की बातें करने लगती, सब लोग उसे डांटने लगती कि क्या इस तरह से अशुभ बातें करती। उसकी माँ समझाती, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं, तुम इस तरह से अशुभ बातें मत करो, तुम चलोगी। तभी वो अपने बाबा से बोलती, बाबा आपको लगता है मैं ज़िंदा रहूँगी, मैं मर जाऊँगी ना। तभी उसके बाबा बोलते ऐसा नहीं है बेटा, तू जिएगी, मेरा मन कहता है, डॉक्टर भी तो बोल रहे हैं। तभी अप्पू बोलते नहीं बाबा, ऐसा लगता है जैसे कानों में मान लो कोई कहता है कि अप्पू तू मर जाएगी, तू जल्दी जल्दी सबको बाय बोल दे, तू ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। और वो कानों में जो आवाज़ें आती है वो बहुत भयानक आवाज़ आती है। तो मैं पे झमली बोलती बस करो बौदी, आप बहुत बोलने लगे, मैं आपसे गुस्सा हो जाऊँगी। तभी काजल बोलती नहीं, अप्पू बोलते नहीं ये सच है, वो मेरे कानों में हमेशा ये आवाज़ गूंजती रहती है, ऐसा लगता है मैं जल्दी से मर जाऊँगी। तभी लालू बोलता बस करो अप्पू, एक शब्द और नहीं, अगर इसे शब्द एक शब्द और भी आगे बोला तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, ये बात मैं तुमको फाइनल बोल देता हूँ। तभी जनक बोलती है अप्पू दीदी पहले आप शांत हो जाइए, सब आपके मन का वहम हो। तभी यहाँ पे लालू बोलता है चलिए आप सब लोग, अप्पू तुम मेरा हाथ पकड़ो और चलो, तुम्हें मैं बहुत देख रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मिम्मी जो होती है वह जनक को रेडी कर रही होती है। जनक बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। तभी यहाँ पे मिम्मी बोलती है जनक तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, वैसे तो तुम सुंदर हो लेकिन तुम कभी भी रेडी नहीं होती, पर आज जो रेडी हुई हो तुम, एक्चुअल में तुम क्या हो, निखर के आ रहे हो, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। जनक बोलती पता नहीं क्यों मिम्मी मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तो मैं भी मिम्मी बोलती क्यों जनक, तुम्हें डर क्यों लग रहा है, मुझे यही बात नहीं समझ में आ रही, इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तब यहाँ पे जनक बोलते मिम्मी पता नहीं क्यों बहुत डर लगता है, इससे कुछ अब ऐसा मुझे लगा नहीं था कभी सर जी से मेरी शादी हो पाएगी या वो मुझे कभी मिल पाएंगे, ऐसा लगता था कि जैसे मैं उनको खो दूंगी हमेशा के लिए। मिम्मी बोलती है कि दादा भी तो तुमसे कितना प्यार करते हो, तुम भी दादा से बहुत प्यार करती हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। जनक बोलती पता नहीं, पर ऐसा लगता है मुझे हमेशा से, ऐसा लगता है अर्शी दीदी का हक छीन लिया, वो तो इस घर को छोड़ के चली गई, लेकिन फिर भी। तब यहाँ पे मिम्मी बोलती तुमने किसी का हक नहीं छीना है, तुम और दादा एक दूसरे के लिए बने हो और फाइनली मैं ये जो चाहती थी वो हुआ। जनक बोलती ऐसा कोई बात नहीं। तभी यहाँ पे मिम्मी बोलती तुम्हें नहीं पता जनक, मेरी जब शादी हो जाएगी ना, मैं चाहती हूँ 1-2 महीने बाद हो, वरना मैं यहाँ पे मिल नहीं पाऊँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे सिद्धार्थ जो होता है वो अर्शी के लिए फास्ट फूड यानी उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और अर्शी के लिए वो जूस लेके आता है और अर्शी को बोलता है जूस पीने के लिए। अर्शी जो होती है बहुत ही प्यार से जूस पीती है और उसे देख रही होती है इस तरह से सिद्धार्थ को, और सोच रही होती है कि वो उसे कितना प्यार करता है, उसका कितना ख्याल रखता है, इतने प्यार से तो कभी अनिरुद्ध ने भी ख्याल नहीं रखा। उसके बाद हम देखते हैं सिद्धार्थ फिर से किचन में चला जाता है और अपने कामों में व्यस्त हो जाता है और अर्शी बहुत प्यार से देख रही होती है। तभी यहाँ पे अर्शी को एक कॉल आता है, अर्शी बोलती है बिपाशा भाभी क्यों कॉल करी, और वह कॉल को पिक करती, बोलती हाँ बिपाशा भाभी बोलिए क्या बात है। तभी यहाँ पे बिपाशा बोलती है अर्शी तुम कैसी हो, तुम ठीक हो ना, और मुझे आज तुम्हारी बहुत ही याद आ रही थी, घर में इतना तामझाम चल रहा था इसलिए मैं सोची तुम्हें बता दूं एक बार कॉल लगा के थोड़ा सा वक्त निकाल के। तभी अर्शी बोलती किस तरह का तामझाम भाभी। तभी यहाँ पे विवाह बोलती है तुम्हें नहीं पता क्या झनक और अनी के आशीर्वाद की रस्म चल रही है, अभी मुझे नहीं जाना है बट फिर भी मुँह बना के जाना पड़ेगा, तुम्हें पता है ना वो तो नाम में झनक कितनी इरीटेटिंग है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट फिर भी। तभी अर्शी बोलती ये सब आप मुझे क्यों बता रही, वॉट एवर चाहे जो हो। तभी यहाँ पे विपाशा बोलती मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि तुम सुनो, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है अर्शी, तुम ये सब कैसे सह गया, नहीं तुम्हारे लिए कभी ये सब नहीं किया, आज कितना एक्साइटेड है, पूरी फैमिली को उसने वश में कर लिया, मुझे सच कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, तुमने कितना कुछ सहा है और तुमने सिंपली सबको माफ़ कर दिया। तभी मिमी बोलती है पता नहीं मेरे माँ बाबा कभी सुधरेंगे कि नहीं, उनकी वजह से कितना सब कुछ रायता फैल गया। तभी झनक बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है मिमी, वक्त आने पर सब लोग सुधर जाते हैं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। मिमी बोलती है क्या पता झनक कि तुम्हारी सोच है, मेरी सोच में ये है कि वो लोग कभी नहीं सुधर सकते। एक मिनट झनक मैं तुम्हारा टचअप करती हूँ, तुम्हारा टचअप खराब हो गया। तभी यहाँ पे झनक बोलती नहीं नहीं मम्मी प्लीज़ इससे ज़्यादा मेकअप मत करना, मेरे लिए मेकअप इतना ही सही, से ज़्यादा ओवर मत करना, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं अजीब से दिखती हूँ। तब यहाँ पे मम्मी बोलती कुछ अजीब नहीं दिखते हो, उल्टा आप मेकअप करते हो तो और अच्छे दिखते हो और अच्छा लुक आता है, प्लीज़ आप मुझे करने दो। तभी यहाँ पे झनक बोलती नहीं मम्मी प्लीज़ अभी मुझे बहुत वो शर्म आ रही। तभी यहाँ पे मम्मी बोलती क्यों शर्म आ रही है, दादा से प्यार करने के इतने साल बाद भी शर्म आ रही है आपको। तभी यहाँ पे झनक बोलती दादा से आपके नहीं शर्म आऊँगी तो किससे शर्म आऊँगी, मुझे सर जी से सच में शर्म आती है। तभी अगर आप ज़्यादा ब्लश अप मेकअप कर दोगे तो फिर मेरे से नहीं हो पाएगा, और वैसे भी ऐसा मुझे डर सा सताया जा रहा है, कुछ अच्छा होने वाला होता है ना तभी मुझे डर सा लगता है कि आखिर मेरा क्या होगा, मैं कैसे कर पाऊँगी, मुझे बहुत डर लगता है। तभी विपाशा जो होती है यहाँ पे अर्शी के कान भर रही होती है, और एक तो अनी जो होता है ना वो एकदम मानो वो झनक से चिपका जा रहा है, कहीं रूम के बाहर वेट कर रहा है, कहीं उसके छुप के मिल रहा है, कहीं अलग से कुछ कर रहे हैं, मुझे तो बोलते बोलते भी शर्म आ रही है, मैं तो ये बोल ही नहीं सकती। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है ओ रियली भाभी, वैसे तो मैं बताऊँ कि सिड मेरा बहुत ही ख्याल रख रहा है और मैं यहाँ पे बहुत ही खुश हूँ, मेरे लिए नाश्ता बना रहा है, इवन वो डाइटिशियन का भी प्लान कर रहा है, उसे लगता है मैं बहुत वीक हो चुकी हूँ। अभी बताओ इतना सब कुछ प्यार जहाँ पे मिल रहा है, इतना सब कुछ रिस्पेक्ट मिल रहा है, मुझे क्यों परवाह होगी झनक और अनी की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, उन लोग को जो करना है वो अपनी लाइफ में करे, मुझे उनसे कोई भी मतलब नहीं है।
ठीक है भाभी। तभी यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है प्लीज़ कैरी ऑन करो अर्शी अपना फ़ोन। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अनिरुद्ध बहाने से चला आता है झनक को देखने के लिए, और जैसे ही झनक को दिखता है पूरी तरह से मानो मदहोश हो जाता है। उसे लगता है झनक कितनी ब्यूटीफुल और कितनी प्यारी लग रही है, मानो उसके होठों से जुबान भी नहीं निकल रही होती है, और वो आगे बढ़ रहा होता है झनक की तरफ, और झनक भी उसे ही देख रही होती है एकदम टुक टुक करके निहार के। तभी यहाँ पे मिमी बोलती है वो दादा क्या चल रहा है? तो बोलते हैं हाँ हाँ बोल बोल। मिमी बोलती है अरे दादा क्या चाहिए आपको, बताओ तुम। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध को जो होता है जबान फिसल जाती है, वो बोलता है अरे मैं बस छोटान को ढूंढ रहा हूँ। तभी यहाँ पे मिमी बोलती है छोटान कैसे मिल सकते हैं, इस रूम में तो मैं ही मिलूंगी ना, या फिर झनक की बात तो आपको अच्छे से पता है कि मैं झनक को इसमें रेडी कर रही हूँ इस रूम में, तो फिर आपको छोटान कैसे इस रूम में मिल सकते हैं बताइए। अभी आप बहाने से झनक को देखने आए हैं ना, मुझे सब कुछ पता है, सच सच बताइए आप। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस छोटान को ढूंढते ढूंढते आ गया, मुझे इसे झनक दिख गई, बाकी कुछ नहीं। तभी यहाँ पे मिमी बोलती मुझे सब कुछ समझ में आता है, आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, चलो चलो मिल लो, अभी क्या ही कर सकते हो, मैं आती हूँ तब तक थोड़े टाइम में। उसके बाद यहाँ पे मिमी चली जाती है। उसके बाद अनिरुद्ध जो होता है वो झनक के और करीब जाता है और बोलता है झनक तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो, मैं बता नहीं सकता तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, ऐसा लग रहा है मानो कि मेरी दिल की धड़कनें और तेज़ होती जा रही है, अगर मैं तुमसे नहीं मिलूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी झनक बोलती सर जी प्लीज़ छोड़िए, कोई आ जाएगा देख लेगा अच्छा नहीं लगेगा। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है क्यों झनक, तुम्हें क्यों डर लगता है कि जब तुम हमेशा मुझसे दूर भागने की कोशिश क्यों करती हो, क्या मैं तुम्हारे पास आता हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगता, इनफैक्ट तुम्हें बुलाना चाहिए, हमेशा तुम मुझे दूर करती रहती हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तभी यहाँ पे झनक बोलती सर जी प्लीज़ अभी जाइए, अभी आपको पास कोई देख ले तो अच्छा ही लगेगा। तभी यहाँ पे मिमी आ जाती है और बोलती है सॉरी सॉरी मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया आप लोगों को। तभी यहाँ पे झनक बोलती नहीं नहीं कोई डिस्टर्बेंस है। अनिरुद्ध बोलते चलो अच्छा मैं जाता हूँ अभी। तभी यहाँ पे मिमी जो होती है उसको छेड़ने लगती झनक को, बोलती है अच्छा अच्छा दादा ने कहाँ पकड़ा था। तभी वो उसको छेड़ने लगती है। मिमी झनक बोलती है प्लीज़ मुझे गुदगुदी हो रही है। तभी मिमी बोलती जब दादा ने पकड़ा तो नहीं गुदगुदी हुई, मैंने पकड़ा तो गुदगुदी हो रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे बिपाशा जो होती है उसको यकीन दिलाती है कि अर्शी मुझे पता है तुम बहुत खुश हो, तुम खुश भी रहो, वैसे भी तुमने इस घर से कितना गुस्सा है, उस अनी ने तुम्हारे लिए कभी कुछ इतना नहीं किया, अगर कभी उसने कुछ इतना किया होता तो शायद तुम्हें इतना सब कुछ झेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अर्शी बोलती है भाभी आप भूल रही हैं मैं सृष्टि मुखर्जी की बेटी हूँ, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, मैं पूरी तरह से उसको झनक को पूरी तरह से राख में मिला दूंगी। और एनीवेज एक्सक्यूज़ मी भाभी मुझे अभी फ़ोन रखना है, मुझे सिट के साथ नाश्ता कैरी ऑन करें। उसके बाद वो सिद्धार्थ बोलता है क्यों क्या हुआ अर्शी तुम मुझसे उदास क्यों हो गए। अर्शी बोलती बिपाशा भाभी का कॉल था, वो बता रहे थे झनक और अनी की शादी की तैयारियां चल रही है, आशीर्वाद की रस्म, और अनी बहुत ही खुश है और उसे बार बार लिपट रहा है मिल रहा है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ बोल अर्शी के नज़दीक जाता है और बोलता है अर्शी प्लीज़ तुम बी सिक्योर मत रहो प्लीज़, और फॉर्मल बनो ठीक है, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं दे सकता, अभी चलो तुम खाना स्टार्ट करो। तभी उसके होठों पे कुछ लग जाता है खाने के दाग, जहाँ पे सेट जो होता है वो साफ़ करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे आशीर्वाद की रस्म स्टार्ट होती है, जहाँ पे दादू और दादी को बोलते हैं मतलब कि चलो आशीर्वाद दें, तभी उसकी दादी मना कर देती है। झनक और अनिरुद्ध काफ़ी खुश रहते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं उसके दादू की दादी उसकी नहीं आने वाली, इसलिए वो खुद ही चले जाते हैं अकेले आशीर्वाद देने के लिए। और झनक को बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए घड़ी लाया हूँ बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें पसंद आएगा मेरा दिया हुआ तोहफा। तभी यहाँ पे बिपाशा और रोमी एक दूसरे को देख रहे होते क्योंकि उन दोनों को बिल्कुल भी झनक एक नम भाती नहीं है। तभी यहाँ पे उसके दादा बोलते अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम पति का ध्यान रखो, अब तुम बहू बनने वाली पति के साथ मेरा भी ध्यान रखो, इस घड़ी का कब से हमने इंतज़ार किया हुआ है, वैसे रो क्यों रही हो। तभी यहाँ पे बबलू बताता है वो रो इसलिए रही क्योंकि उसको आपका प्यार मिला और आपने उसे बोला कि आपकी चाहत थी कि वही बहू बने, और आप इतने प्यार से उसे तोहफा दे रहे हो, कभी उसने अपनों को इतने करीब से नहीं देखा ना इसीलिए। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजना बोलती है कि माँ क्या आप नहीं जाने वाली। तभी उसकी माँ बोलती है कि क्या तुमको समझता नहीं अंजना, या तो तुम्हारे बाबा करे या तो मैं करूँ सेम ही हुआ, तो फिर मेरा जाना क्या बनता है, जब मैंने बोल दिया मुझे नहीं जाना, तुम्हारे पापा ने आशीर्वाद दे दिया, तुम बार बार एक ही बात को क्यों छेड़ रही हो। तभी यहाँ पे अंजना दीदी चुप हो जाती है। यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कोई बात नहीं, अगर आशीर्वाद जिसको अभी नहीं देना है मन से तो क्या फ़ायदा, जिस दिन मन से देंगे उस दिन हम मन से स्वीकार कर लेंगे और मन से झनक को बहू मान लेंगे, है ना। अभी वैसे भी जिसको नहीं देना आशीर्वाद मत दे, हमें भी नहीं चाहिए। तभी झनक बोलती नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे आशीर्वाद चाहिए, अगर आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे तो मैं आपके खुद पैरों को आके छू लूँगी। तभी यहाँ पे उसकी दादी बोलती बस बस ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं वहीं खड़ी रहो। तभी झनक को बहुत एम्बैरेस फील हो जाता है, ऐसे सारे गेस्ट के सामने उसको इस तरह से बोल दिया जाता है। तो झनक बोलती है कि मुझे पता है एक दिन आप लोग मुझ पर गर्व करेंगे, एक दिन आप लोग खुद आप लोग को डिसीजन में ऐसा होगा कि आपने सही बहू चूज़ किया, कुछ गलत नहीं किया है। अंजना को इस बात से बहुत ही तसल्ली मिलती है, उसको पता है कि झनक इस परिवार के लिए एकदम सही, पर उसकी दादी सास जो होती है वो मुँह बना रही होती है, बोलती है ठीक है बस बस अभी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं सुनना है। झनक बोलती है कि मुझे पता है कि एक दिन आप मैं झनक रहना, लेकिन एक दिन आप लोग फ़ख्र करेंगे, वैसे मैं किसी चीज़ की लालची नहीं हूँ, मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपके आशीर्वाद पाने के लिए लालची हो सकती हूँ, बाकी किसी चीज़ों के लिए। तभी यहाँ पे अप्पू बोलती है वैसे ये बूढ़ी दादी को इशू क्या है उसका आशीर्वाद देने में, क्या कोई देवी माँ है जो झनक को आशीर्वाद नहीं दे रही है, इतने बड़े फंक्शन में जब सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं तो तुम्हें देने में क्या हो गया। तभी यहाँ पे बबलू बोलता है अरे बेटा अप्पू बेटा तुम शांत हो जाओ, इस तरह से शोर मत मचाओ, अभी तुम्हारी तबीयत किसी तरह
ठीक नहीं हुई ना। तभी अप्पू बोलती हाँ पता है मुझे ठीक नहीं हुई, कल डॉक्टर के पास चली भी जाऊंगी, लेकिन ये क्या हुआ, उन दोनों का फंक्शन इस तरह से ख़राब क्यों कर रही हो, तुम्हें आशीर्वाद देने को बोला, तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया जाता, दादू ने दे दिया तो तुम्हें क्या हो गया, बहुत ही गंदी हो, ऐसा लगता है पता नहीं क्या षड्यंत्र रची। तभी उसकी दादी बोलती है अरे अप्पू बेटा तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, तुम शांत हो जाओ, अभी तुम्हें मैं क्या बताऊँ। तभी अप्पू बोलती पता नहीं क्या बताएंगे। नहीं, अंजना बोलती बेटा तुम शांत हो जाओ, देखो तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें कितना प्यार करते, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम दूसरों पर इतना प्यार कर रही हो, लुटा रही हो, इतना ध्यान दे रही हो, है कि नहीं, अभी तुम बताओ। तभी यहाँ पे एक शिमली बोलती काजोल हाँ अप्पू हमें ये अच्छा लगा, तुम हम पे ध्यान ना देके दूसरों पे इतना ध्यान दे रहे हो। तभी अप्पू बोलती बस करो, छोटी बच्चों जैसा इन लोगों का चालू हो गया है, तुम लोग को बोला ना है शांत रहने के लिए, ये 2 मिनट के लिए भी तुम लोग शांत नहीं हो सकते। तब यहाँ पे अंजना बोलती है अप्पू तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला है, हाँ तुम्हें इतना खुश रखते हैं, प्यार करते हैं, और क्या चाहिए। तभी उसकी सास बोलती बिल्कुल भी नहीं, उल्टा अप्पू ने हमारे घर को खुशियों से भर दिया, जब से हमारे घर में आए हमें कोई किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती, हमें सब प्यार से सींचा है। तभी बबलू बोलता है अप्पू है ही ऐसी, जहाँ जाती है खुशियों से घर भर देती है, जो हमारे इधर थी हमारे इधर अभी ससुराल में गई तो जिम्मेदारियों से बच गई है समझो। दूसरी तरफ फिर हम देखते हैं यहाँ पे बबलू और अंजना जाते हैं अनिरुद्ध और झनक को आशीर्वाद देने, जहाँ पे बबलू जो होते हैं वो ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं कि ये तुम्हारे जेठू की तरफ से आशीर्वाद है, झनक तुम हमेशा खुश रहो, ये लो पैसे। तभी झनक नहीं लेती, बोलती सर जी मैं कैसे लो, बट यहाँ पे अनिरुद्ध इशारा करते हैं आशीर्वाद के रूप में ले लो। तभी बबलू कहते एक समय था जब अनिरुद्ध मेरे 10 रुपये के लिए भी रोता था, अब ये ले लो। तभी अनिरुद्ध बोलता है अब अगर ऐसी बात है तो मुझे आज भी ये तोहफा चाहिए। तभी यहाँ पे झनक बोलती बिल्कुल भी नहीं, ये तोहफा तो मैं ही लूँगी। यह देख के बिपाशा जो होती है उसे अच्छा नहीं लग रहा होता और वो मुँह बना के खड़ी होती है। दूसरी तरफ अंजना बोलती मैं तो चाहती हूँ तुम जल्दी से जल्दी इस घर की बहू बन के सारी जिम्मेदारियाँ लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे शुभ और तनुजा आते हैं और वो लोग मुंह बना के एक साइड से खड़े होते हैं। तभी यहाँ पे अंजना बोलती है कि आप लोग क्या आशीर्वाद देने नहीं है, कि शुभ और तनुजा बोलते बिल्कुल भी नहीं, हम सिर्फ यहाँ पे अटेंड करने हैं, आशीर्वाद देने नहीं। तभी यहाँ पे मिमी को गुस्सा आता है, मिमी बोलती तो आप लोग आए ही क्यों, इससे बढ़िया रूम में रहे होते, आप लोग को आने की ज़रूरत क्या थी। इस बीच में रोमी ज्योति लड़ने लगती, बोलती तुझसे किसी ने पूछा तू हमेशा मम्मी पापा की इंसल्ट करती क्यों है। तभी यहाँ पे मिमी बोलती मम्मी पापा हमेशा सबकी क्यों इंसल्ट करती, तूने कभी सोचा है। रोमी बोलती और वैसे भी मुझे झनक की लड़की बिल्कुल भी नहीं पसंद है, जिसके लिए तुम लोग उसको बॉडी बनाना चाहते हो। मेरी बॉडी तो हमेशा से अर्शी बॉडी रही है और ये हमेशा से मेरे लिए मेड थी और मेड ही रहेगी, जिसने एक घर बर्बाद किया है, और तुम लोग को यह क्या क्या चाहिए मुझे समझता नहीं। तब यहाँ पे मिमी बोलती है कि बस करो रोमी, तुम्हें बहुत बोल लिया है, ज़्यादा मत बोलो, बाबा माँ और बाबा कितने अच्छे मुझे सब पता है। तब यहाँ पे छुटौन बोलता है अरे बस करो, तुम लोग कितना लड़ झगड़ रहे हो, शादी के फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं, बाद में ये सब हम बातें कर भी सकते हैं, और मेरी बारी आएगी भी कि नहीं। तभी हम देखते हैं कि छुटौन और मृणाली जो होते हैं वो जाते हैं झनक और अनिरुद्ध को आशीर्वाद देने, जहाँ पे वो खूब ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। बबलू भी दूर खड़ा होकर काफ़ी हंसता रहता है क्योंकि उसे अच्छा लगता है। तब यहाँ पे छुटौन बोलता है अब आओ मीनू तुम भी आशीर्वाद देने के लिए, मैंने तो छोटा सा तोहफा दे दिया है अनी को। उसके बाद मीनू जाती है और वह सबके सामने झनक को आशीर्वाद देती है और वह गिफ्ट देती है, बोलती छोटा सा गिफ्ट मेरे लिए, मेरी होने वाली बहू के लिए। मुझे पता है अर्शी जो लोग आज तुम्हें ठुकरा रहे हैं, तुम्हें आशीर्वाद देने से मना करे, कल को तुम पे ही वो बहुत ही फक्र करेंगे और नाज करेंगी कि उन्हें इतनी अच्छी बहू कैसे मिल गई है, देखना तुम्हें सब कुछ सच हो जाएगा। अर्शी उसके बाद झनक जो होती है वो छुटौन और मृणाली का आशीर्वाद देती है। उसके बाद यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है वैसे तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुझे फंक्शन रखना नहीं था, लेकिन ठीक है मैंने रख लिया, आधे लोगों से इस तरह से मुंह बनाया है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अब बाकी हो गया, अभी हम फंक्शन को ख़त्म करें। तभी यहाँ पे लाल बोलता है बिल्कुल भी नहीं, अभी मुझे आशीर्वाद देना है, मुझे भी तो कुछ गिफ्ट देने हैं, मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं लेकिन अब मैं गलती को सुधारना चाहता हूँ। झनक तुम मेरी बहन जैसी हो और मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे झनक बोलती लाल भैया प्लीज़ ऐसा मत बोले। तभी यहाँ पे बबलू बोलते बिपाशा तुम भी जाओ, तुम्हारा पति गया है। बिपाशा जैसे आ ही रही होती है कि लाल मना कर देता बिल्कुल भी नहीं, तुम नहीं आओगी, बोला ना तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुम्हारा मेरे से कोई रिश्ता नहीं। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे अनिरुद्ध सिद्धार्थ अपनी चाल चल लेता है और अनिरुद्ध का कॉल आता रहता है डाइवोर्स के पेपर के साइन के लिए, और बार बार सिद्धार्थ डिस्कनेक्ट करता है और सिद्धार्थ बोलता है कि अर्शी की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे लूज मोशन चल रहा है, इसलिए मैं उसको बाहर नहीं ले आ सकता, उसे फीवर भी है, तो सॉरी आज का शायद तुम्हारा डाइवोर्स पेपर टल सकता है। यह सुनकर अनिरुद्ध शॉक हो जाता है। अनिरुद्ध बोलता है कि झनक की बात मुझे मान लेनी चाहिए थी, अर्शी ने धोखा दिया, मुझे अर्शी की चाल क्यों नहीं समझ में आई। आगे एपिसोड पे से बने रहिए, दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स।